एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स में। और ये सैंपल पेपर पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो बच्चों हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें रीडिंग स्किल्स है, जिसमें कि आपको पैसेज दिया गया है और आपने उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट डज अ फ्लावर कंट्रीब्यूट। तो फ्लावर जो है वो कौन सा जो है एट्रीब्यूट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो वो फ्लावर जो है वो फ्रैंक भी है, ठीक है, जेनरस भी है, ओपन भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ फ्लावर रेडिएट। फ्लावर जो है वो क्या रेडिएट करता है। तो फ्लावर रेडिएट करता है जॉय एंड ब्यूटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ फ्लावर गिव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फ्लावर जो है वो क्या देता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो वो देता है फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द राइटर टॉक्स अबाउट। तो राइटर जो है वो किस बारे में बात कर रहा है। तो राइटर जो है वो सभी फ्लावर्स के बारे में बातें कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ राइवलरी। एंटोनियम होता है ऑपोजिट। तो राइवलरी का ऑपोजिट जो है वो क्या होगा। तो वो होगा कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग। इसके बाद है बेटा जिसमें आपको पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को देखकर आपने 5 एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्टर अबाउट। पोस्टर जो है वो किस बारे में है। तो पोस्टर है एक्टिव लिसनर के बारे में। ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom should we wait to stop before speaking। बोलने से पहले हमें किनका वेट करना चाहिए कि वो रुक जाए। तो देखो यहाँ पर लिखा है वेट फॉर द स्पीकर टू स्टॉप बिफोर स्पीकिंग। ठीक है। तो क्या आंसर है स्पीकर। नेक्स्ट है हाउ शुड वी कीप आवर हैंड एंड फीट वाइल लिसनिंग। तो हमें अपने हाथ पैर को कैसे रखना चाहिए। तो हमें स्टिल रखना चाहिए जब हम जो है वो सुन रहे हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड रिपीट बैक व्हाट इज। तो हमें रिपीट करना चाहिए। हमें क्या रिपीट करना चाहिए। व्हाट इज हर्ड। देखो रिपीट बैक व्हाट यू हर्ड। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है एन एक्टिव लिसनर इग्नोर्स डिस्ट्रैक्शन। जो एक एक्टिव लिसनर होता है वो उसके आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है उसको इग्नोर कर देता है। ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। ठीक है। इसके बाद बेटा आपको कॉन्वर्सेशन जो है उसको रीड करना है और जो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन है वेयर डज द कस्टमर गो टू बाय द वॉच। वॉच खरीदने के लिए कस्टमर जो है वो कहाँ जाता है। तो शॉपिंग मॉल में जाता है। ठीक है। तो आंसर है अ शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वॉच डज द कस्टमर वांट। कस्टमर को किस तरीके की घड़ी चाहिए थी। अ लेडीज वॉच। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द शॉपकीपर गिव्स डैश वारंटी ऑन द प्रोडक्ट। कितने टाइम की वारंटी देता है। 2 ईयर वारंटी। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्विस वॉच। स्विस वॉच जो है उसका प्राइस क्या था। तो देखो यहाँ पर लिखा है 1000 रुपीज ओनली। ठीक है। तो 1000 रुपीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का जो सिनोनियम है, मतलब सेम मीनिंग कह सकते हो, तो वो क्या है। तो वो होता है ओरिजिनल। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। अनाउंसमेंट मेड बाय द डेस्पोटिक लीडर। तो तानाशाही नेता के द्वारा जो है वो क्या जो है वो क्रूर अनाउंसमेंट किया गया था। तो अनाउंसमेंट किया गया था कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सबको जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर से लिया गया है। हाउ डिड हैरी हेल्प द सेज। हैरी ने साधु की किस तरीके से मदद की। हैरी गेव द सेज अ चपाती टू ईट। हैरी ने साधु को एक रोटी जो है वो खाने को दी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है वेयर इज चंडीगढ़ सिचुएटेड। चंडीगढ़ कहाँ पर है। व्हाट इज इट नोन फॉर। और ये किस लिए जाना जाता है।
चंडीगढ़ इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स के फुट पर है ये, ठीक है, और ये जाना जाता है रोज गार्डन्स की वजह से। अगला क्वेश्चन है विच पपी वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड व्हाई, कौन सा पपी जो है वो लिटिल बॉय के द्वारा चुना गया और क्यों? द बॉय chose crippled puppy because it showed him more affection, यानी कि लड़के ने लंगड़े पपी को चुना क्योंकि वो उसे ज्यादा प्यार दिखा रहा था। अगला क्वेश्चन है who was able to smash the glass ceiling and how, कौन जो है वो ग्लास सीलिंग को स्मैश करने में, तोड़ने में कामयाब रहा और कैसे? परमजीत was able to smash the glass ceiling in the story, परमजीत जो है वो ग्लास सीलिंग तोड़ने में कामयाब रही। She was able to become financially independent by setting up a business despite her poverty, तो अपनी गरीबी के बावजूद भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो है वो हो पाई, और किस वजह से हो पाई? क्योंकि उसने बिजनेस जो है वो सेट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी, ठीक है। तो जर्नी, जर्नी होती है यात्रा, मेलोडियस यानी कि मधुर, इंटेंशन यानी कि इरादा, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, और डिसिपल यानी कि शिष्य, ठीक है। इसके बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, एक एक नंबर के 3 फिलअप्स दिए गए हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी वॉज 5th गुरु ऑफ द 6, ठीक है। मार्को पोलो सेट आउट हिज फर्स्ट वोएज एट द एज ऑफ 17। नेक्स्ट है मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम। नेक्स्ट है मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, एनी 4, किसी 4 सेंटेंस को यूज करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। एक एक नंबर के ये सेंटेंसेस होंगे। इंजर्ड यानी कि घायल होना, है ना, चोट लगना। द प्लेयर वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। एबॉलिश, वी शुड एबॉलिश अनफेयर प्रैक्टिस, एबॉलिश यानी कि हटा देना, ठीक है, तो हमें अनफेयर प्रैक्टिसेस को रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर है एक्साइटेड, शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, ट्रिप के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सरमन यानी कि उपदेश, जो द प्रीस्ट गेव अ पावरफुल सरमन, प्रीस्ट ने हमें पावरफुल उपदेश दिए। डिलाइट, द गिफ्ट ब्रॉट हर ग्रेट डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, ठीक है, तो गिफ्ट जो है वो काफी ज्यादा उसके लिए खुशी लेकर आया। क्वालिफिकेशन, ही हैज द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, उसके जॉब के लिए उसके पास मतलब कि राइट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद है बेटा आपने जो है स्टेंजा को रीड करना है और किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, तो पोएम का नाम जो है वो क्या है? वी हु लव बुक्स, और पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टाइमलेस टेल्स, तो इस फ्रेज से आप क्या समझते हो? तो टाइमलेस टेल्स जो है स्टैंड फॉर द परमानेंट एंड एवरलास्टिंग स्टोरीज, तो ऐसी स्टोरीज जो परमानेंट है, ठीक है, और एवरलास्टिंग स्टोरीज है, उनके लिए कहा जाता है टाइमलेस टेल्स। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही टचेस एंड फील द पेजेस ऑफ हिज बुक्स, तो पोएट को कैसा फील होता है जब वो अपने बुक्स के पेजेस को टच करता है और फील करता है? तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, ही लव्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको माय डियर सोल्जर से दिया गया है। हाउ डू दीज ग्रेट सन्स सर्व देयर मदरलैंड, ये जो ग्रेट सन्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अपने मदरलैंड की सेवा करते हैं? दे सर्व देयर मदरलैंड बाय गार्डिंग द बॉर्डर्स डे एंड नाइट इन ऑल सीजन, तो सभी सीजन में दिन रात जो है ये बॉर्डर की रक्षा करते हुए मदरलैंड की सेवा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हु लव बुक से लिया गया है कि बुक की कंडीशन कैसी है? तो द बुक्स आर ओल्ड, वर्न एंड टॉर्न, तो बुक जो है वो पुरानी है और फटी हुई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द सिंगल यूज प्लास्टिक आफ्टर इट इज थ्रोन, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब फेंक दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है और ये कहाँ पर खत्म होते हैं? इट ट्रेवल्स अराउंड, तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये आसपास ही घूमते रहते हैं और ये खत्म कहाँ पर होते हैं? महासागर में, नदियों में, समुन्द्र में और पेड़ों पे फंस जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा सेक्शन सी है जिसमें कि वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन है। आपको वोकैबुलरी पार्ट दिया गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, तो वो आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसे क्या कहा जाता है? इलिटरेट, ठीक है, यानी कि अनपढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ लार्ज, सिनोनियम का मतलब सेम मीनिंग कह सकते हो, तो लार्ज जो है उसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? बिग,
ह्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है, वास्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ एब्सेंट, एंटोनियम यानी ऑपोजिट, तो एब्सेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट। नेक्स्ट है पेड वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना है, ठीक है, तो हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अनपेड। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब लुक डाउन, तो हमने जो है वो यहाँ पर इसका मीनिंग लिखना है, तो लुक डाउन का मतलब होता है कंसीडर लोअर, ठीक है, यानी कि नीचा समझना, कंसीडर लोअर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द गिवन इडियम इन अ सेंटेंस, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ जो है इसको अपने सेंटेंस जो है उसमें बनाना है, तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, शी promises to turn over a new leaf if we give her one more chance, तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नई शुरुआत करना, ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि उसने प्रॉमिस किया कि वो एक नई शुरुआत करेगी अगर उसे एक मौका दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है डू एज डायरेक्टेड, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है यहाँ पर। रीड द सेंटेंस बिलो एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू, शी जो है वो क्या होता है, प्रोनाउन है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिटरमिनर फिल करना है, आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब एंड एनसर्कल द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस बनाने में हेल्प करे, तो जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और पार्टिसिपेटेड जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो इनवाइटेड लिखा है, ये कैसा सेंटेंस है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ब जो है वो इनवाइटेड है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि fill in the blanks with the appropriate degree of the adjective given in the bracket, gold is, अब यहाँ पे than लिखा है तो comparative degree यूज होगा, तो क्या आ जाएगा, gold is more expensive than silver, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है you need not, यहाँ पे क्या आ जाएगा, say anything, ठीक है, इसमें जो है वो जिरंड फाइंड आउट करना है, तो जिसमें आईएनजी लगा होता है वो होता है जिरंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टीलिंग, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द प्लेयर्स इन माय टीम, तो प्लेयर्स की बात हो रही है, काफी सारे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट यूज करते हुए सेंटेंस को बनाना है, शी ऑलवेज रिमेंबर्स माय बर्थडे, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट क्यों लगा है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करती है, ठीक है, अभी नहीं कर रही है। इसके बाद बेटा इसका जो है वो वॉइस चेंज करना है, तो यह क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग वॉज नॉट sung by मोहन, ठीक है। इसके बाद है स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, तो ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है ये बताना है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है, काम की विशेषता बता रहा है ये, ठीक है, तो ड्रेस्ड वर्ब हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है कि उसने बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस पहनी है, एलिगेंटली ड्रेस पहनी है, ठीक है, तो एलिगेंटली जो है एडवर्ब है। इसके बाद बेटा लेटर जो है वो लिखना है आपने, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर ब्रदर्स मैरिज एंड इनवाइटिंग हिम, अपने ब्रदर की मैरिज के बारे में इन्फॉर्म करना है, उसे इनवाइट करना है, ठीक है, या फिर आपने एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को आस्किंग फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम एग्जामिनेशन, कि आपको एग्जामिनेशन में छूट दी है, मतलब आप एग्जामिनेशन जो है वो किसी भी रीजन से नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो दोनों एप्लीकेशन जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है।
इसके बाद है अपने पैराग्राफ लिखना है। स्कूल पिकनिक पर आपको हिंट्स दिए गए हैं, या फिर आपने स्टोरी लिखना है डेस्टिनी ऑफ अ डंकी पर, ठीक है। तो स्कूल पिकनिक पे आपको जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, या फिर आपने डेस्टिनी ऑफ अ डंकी जो है उस पर स्टोरी राइटिंग करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है वो नोटिस राइटिंग या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइन, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नोटिस राइटिंग जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर हेडलाइन है, पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, की प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज़पेपर हेडलाइन वो है अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एन एक्सट्रीम अर्थक्वेक हैज हिट नेपाल। तो काफी तेज भूकंप जो है उसके झटके ने नेपाल को हिट किया है, और जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो मारे गए। इसके बाद बेटा किसी 3 सेंटेंस को आपने हिंदी और पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत से बचो। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। वेयर विल यू गो नाउ, आप अब कहाँ जाओगे। समवन हैज कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इसके बाद बेटा जो आपको ट्रांसलेशन दिया गया है, किसी 3 सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है आई एम प्राउड ऑफ यू, दूसरा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तीसरा है आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, चौथा सेंटेंस है व्हाई डिड यू टेल अ लाई, और 5th सेंटेंस है डू नॉट लिटर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।